प्रेरितों के काम 9 उसकी 1 से लेके 19 आयत से मैं शुरुआत करूंगा। उसमें लिखा, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और उसने शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि वो आवाज तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। उन्हें शब्द तो सुनाई पड़ता था पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया और ना उसने पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। यहां तक कि इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। अब जब इस वचन को मैं पढ़ रहा हूं, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जब भी परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, आपको वचन के भेद मिलते हैं और वचन के जरिए ही परमेश्वर आपसे बात करता है और वचन के जरिए से ही परमेश्वर आपको छुड़ाता है। अब जब वचन हमने ये पढ़ा कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर की संगत को नाश करने के लिए उसको अधिकार दिया गया था और जब वो उनको बांध कर उनको नाश करता था, तो रास्ते में जब वो एक दिन नाश करने के लिए जा रहा था तो उसे एक घोड़ों पर जाते जाते एक शब्द सुनाई दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और परमेश्वर ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और वचन कहता है उसके बाद वो ना देख पाया, ना उसने 3 दिन तक खाया ना पिया। और परमेश्वर ने एक हनन्याह नामक चेले को कहा कि जा और ऐसी गली जो सीधी कहलाती है, मतलब एक गली का नाम था, जैसे गली होती है कि टेढ़ी गली, बैंड बाजियां वाले दी गली, ऐसे नाम था उसका, बिल्कुल सीधी गली, कि जाओ उस गली में और वहां पर जाकर शाऊल को पूछ, क्योंकि उसने एक दर्शन देखा है कि हनन्याह नामक पुरुष एक आया और उसके सिर पर हाथ रखा और वो देखने लगा और देख जाकर, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। अब यहां पर बाइबल कहती है कि जब शाऊल अंधा हो गया और जब वो उस नगर में चला गया परमेश्वर के कहने के मुताबिक, तो वचन ये कहता है कि क्योंकि वो खुद भी एक यहूदी था, ऐसा नहीं था कि वो विरोधी था, तो अन्य जातियों में से था, यहोवा को मानने वाला बंदा था, वचन को जानने वाला, व्यवस्था को समझने वाला इंसान था। लेकिन बाइबल ये कहती है कि जब उसे ये वचन मिला कि तू जा और उस नगर में चला जा, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, हनन्याह, क्योंकि देख वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। चिंता मत करो, सिर्फ बांस पकड़ लो, डोंट वरी। ये परमेश्वर ने ठंडी की है हवा, मौसम ठंडा की है। सुनो ध्यान से, अभी बांस पकड़ लो। सुनाई दे रहा है तुमको? अगर एक भी बांस पकड़ा हुआ नहीं है तो तुम आज्ञा को नहीं मान रहे हो। हालेलुया। अब यहां पर परमेश्वर ने अपने मुंह से कुछ कहा है
परमेश्वर ने कहा है 11 आयत में कि जा उस गली में जा, क्योंकि वहां पर शाऊल नामक एक तरसुसवासी प्रार्थना कर रहा है। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, आपको ये मैं बाइबल से बता सकता हूं कि ऐसा हो सकता था कि शाऊल जो है 10 साल तक अंधा रहता या 5 साल तक अंधा रहता। वो यहूदी था, वचन को जानता था, उसे मालूम था कि अब अगर मुझे छुटकारा चाहिए तो मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। और वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर इसलिए नहीं उसके पास आए क्योंकि वो चुना हुआ था। लोगों को लगता है मैं चुना हुआ हूं तो परमेश्वर अपने छुटकारे को भेजेगा, मैं चुना हुआ, मैं चुनी हुई हूं तो परमेश्वर मेरे परिवार को बचाएगा। ऐसा बाइबल नहीं कहती है। वचन कहता है जब परमेश्वर ने उसको कहा हनन्याह को कि जा, उसने देखा है, उसने दर्शन देखा है। मैं अपनी मर्जी तुझे नहीं, उसने विजन देखा है। ये कि एक शाऊल विजन देख रहा है कि एक हनन्याह नामक पुरुष आएगा और उसके सिर पे हाथ रखेगा। तू जा और उस पे हाथ रख, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। जो शाऊल था वो एक यहूदी था, पढ़ा लिखा, बाइबल का जानकार था, यहोवा को मानने वाला था, और उसे मालूम था कि जब तक वो प्रार्थना नहीं करेगा खुद, चाहे वो चुना हुआ है, चाहे परमेश्वर ने उससे काम लेने हैं, लेकिन कभी भी वो छुटकारा नहीं पा सकता, कभी भी आंखें नहीं पा सकता, कभी भी उस काम को शुरू नहीं कर सकता जब तक वो प्रेयर नहीं करेगा और परमेश्वर उसे छुटकारा नहीं देंगे। ऊंची आवाज में आमीन बोलो जरा। इमेजिन करो शाऊल, आज जितनी पत्रियां आप पढ़ते हैं नए नियम की, तकरीबन आधी शाऊल ने, उस पौलुस ने लिखी है, जो बाद में शाऊल पौलुस बन गया। आधी उसने लिखी हैं। जब परमेश्वर को यह मालूम था कि आधी पत्रियां इसने लिखनी हैं, कितना इसने काम करना है, तो भी बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस बेस के ऊपर उसे छुटकारा नहीं दिया। वचन कहता है परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तुझे भेजूंगा और इजराइलियों को छुटकारा दूंगा। अब तू जा और इजराइलियों को जाकर बता कि मैंने तुझे भेजा है। और बाइबल कहती है जब मूसा परमेश्वर से बहस करता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मुंह भद्दा है, मैं बोल नहीं सकता, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट प्रभु करते हैं, उसको भाई देते हैं उसका। और बाइबल कहती है जब वो अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ छुटकारा देने के लिए इजराइल को जा रहा था, तो रास्ते में परमेश्वर ने मूसा को मारने की कोशिश की। पढ़ा है किसी ने ये बात? अगर परमेश्वर ने उसे चुना है छुटकारा देने के लिए, तो मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि वचन कहता है क्योंकि मूसा के जो बच्चे थे उनका खतना नहीं हुआ था, जबकि वचन के मुताबिक उनका खतना होना जरूरी था। तो एक बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है कि चाहे आप चुने हुए हैं, चाहे परमेश्वर की मर्जी आपकी लाइफ के ऊपर है, चाहे आपके ऊपर भविष्यवाणियां हुई हैं, लेकिन उन सब चीजों का कोई भी फायदा आपको नहीं होगा जब तक आप खुद अपने छुटकारे के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू नहीं करेंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और वचन क्या कहता है कि बाइबल कहती है कि उस शाऊल ने प्रार्थना करनी शुरू की। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। उसे मालूम था कि अगर मुझे छुटकारा लेना है तो मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसे मालूम था कि अगर मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे प्रेयर चाहिए, मुझे अगर छुटकारा चाहिए, बाइबल कहती है वो फास्टिंग करने लगा, प्रार्थना करने लगा। और वचन क्या कहता है? वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हनन्याह नामक व्यक्ति को भेजा और उसने जाके उस पर हाथ रखे, उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ और परमेश्वर ने अपनी सेवकाई को उसकी जिंदगी से आरंभ किया। जिस दिन आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप अपने घुटनों पे आ जाएंगे, जब आप खुद समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, मेरा छुटकारा प्रार्थना में है, उपवास सहित प्रार्थना में, उस दिन आप देखेंगे किस तरह से एक बड़ा हाथ आपकी लाइफ में परमेश्वर का आता है और आपकी लाइफ में एक बड़ा छुटकारा आपको मिलता है। मैंने अपनी लाइफ में, कैमरामैन बहुत रश है तुम्हारा, मुझे पीछे दिख नहीं रहा, तुम अलग अलग हो सकते हो, पीछे पीछे हो सकते हो, बैठ सकते हो, कुछ कर सकते हो, ये तो हट जाओ, जरूरत नहीं कैमरा की, मुझे भाग जाओ इधर से। तुम्हारा हेड ही आना ही था कल, नहीं तो तुम्हारी मीटिंग थी सबकी, और भाग जाओ, इतने लोगों की जरूरत नहीं है मुझे। सब हालेलुया बोलो जोर से। अब पहला काम जो आपको करना है,
वो है उपवास सहित प्रार्थना। अगर आपको छुटकारा चाहिए, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपको छुटकारा चाहिए तो क्या करना है? आपको उपवास सहित। अगर मूसा, अगर शाऊल, इसको परमेश्वर ने बख्शा नहीं और परमेश्वर ने कहा देख वो प्रेयर कर रहे हैं, तुझे वहां जाना होगा। वो शाऊल प्रार्थना कर रहा है और तुझे वहां जाकर उस पर हाथ रखना होगा। और वचन कहता है परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। सेकंड, जब हम दूसरा कुरिन्थिया 9 और उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर भी एक बड़ी अजीब बात लिखी है। उसमें लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता वो थोड़ा काटता है, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। प्रेरितों के काम 10 उसकी 30 और 31 आयत में लिखा है, कुरनेलियस ने कहा इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, और देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। क्या कर रहा था वो कुरनेलियस? अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना कर रहा था। ऊंची आवाज में बोलो, क्या कर रहा था वो? फिर से बोलो ऊंची आवाज में, क्या कर रहा था वो? फिर से बोलो पड़ोसी को, क्या कर रहा था वो? हिलो मत, बारिश में बैठ जाओ। तुम मोम के नहीं हो, पिघलोगे नहीं तुम, ना ही बह जाओगे। डोंट वरी, बैठ जाओ। ये छत है मेरे ऊपर, इसको मैं हटा देता, बारिश में ब्रीज चलता। आमीन। अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो क्या कर रहा था वो? शाऊल क्या कर रहा था? कुरनेलियस क्या कर रहा था? अब जब शाऊल की लाइफ में हीलिंग आई तो कैसे आई? प्रेयर के द्वारा और फास्टिंग के द्वारा। अब बाइबल कहती कुरनेलियस भी जब तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था तो एक दूत उसके सामने खड़ा हुआ। तो क्या कहा उसने? कहने लगा, हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। क्या कहा परमेश्वर ने? तेरी प्रेयर को परमेश्वर ने क्या किया है? सुना है। और तेरे दान परमेश्वर के सामने क्या किए हैं? याद किए गए हैं। 2 चीजें अगर विश्वासी की लाइफ में नहीं हैं, पहला प्रार्थना, दूसरा दान। पहला उपवास सहित प्रेयर, दूसरा बोना, दान, टाइथ, ऑफरिंग। वचन कहता है दूत आया और दूत ने कहा, हे कुरनेलियस, तेरी प्रेयर सुन ली गई और तेरे दानों को याद किया गया है। जब आपकी लाइफ उपवास में और प्रार्थना में चली जाए और आप बोना शुरू कर दें, ए लड़के यहीं बैठ जा, ये गीला होता तो हो जाए, बैठ जा यहीं पे। अपने पड़ोसी को बोलो, दान करना, उपवास सहित प्रार्थना करना। जिस दिन ये 2 चीजें तू मानने लगेगा, उस दिन बड़ा छुटकारा तेरा होने लगेगा। आमीन। इतना खड़कने वाला दो जरा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पौलुस की लाइफ में हीलिंग हुई, कुरनेलियस की लाइफ में क्या हुआ? इसको हीलिंग की जरूरत नहीं थी। दूत ने कहा तेरी प्रेयर सुन ली गई, तेरे दान याद किए गए हैं। अब एक फलाने नगर में चमड़े का धंधा करने वाले बंदे के पास एक अतिथि है, एक बंदा है जिसका नाम पतरस है। उसको बुला और अपने घराने समेत वचन सुन। और वचन कहता है उसने अपने 2 बंदों को भेजा कि जाओ फलाने फलाने शहर में, वहां पे पतरस वहां मिलेगा और वहां पे चमड़े का धंधा करने वाले के पास उस घर में मिलेगा। और उधर परमेश्वर ने पतरस को दर्शन दिया हुआ था कि कल तेरे पास लोग आएंगे, तेरे साथ हो लेंगे, तू उनके साथ हो लेना, वहां पे वचन सुनाना। और बाइबल कहती है कुरनेलियस अपने परम मित्रों और अपने परिवार के साथ मिलकर वचनों को सुना उसने पतरस से, और सबने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा के दान को पाया। कारण क्या था? क्योंकि कुरनेलियस की प्रार्थना सुन ली गई थी और उसके दान याद किए गए थे। सिर्फ 2 चीजें, उसकी प्रेयर सुन ली गई और उसके दान याद किए गए थे। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे, मैं आपको वायदा करता हूं, जिस दिन आपकी लाइफ प्रार्थना और उपवास सहित प्रार्थना में चली जाएगी, और दूसरा जिस दिन आपका जीवन बोने में, दान देने में
बीज बोने में चला जाएगा। उस दिन से आप ये लिख कर रख सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि छुटकारा आपका बहुत नजदीक और बहुत बड़ा होने वाला है। अब जब एक व्यक्ति दान देता है तो वचन क्या कहता है? एक परमेश्वर ने रूल बनाया था जो उत्पत्ति 8 और उसकी 22 में लिखा है। परमेश्वर ने कहा, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। परमेश्वर ने कहा जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, बोने और काटने का जो समय है, यानी बोने और काटने का जो सिद्धांत है, वो बना रहेगा पृथ्वी के ऊपर। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि जब कुरनेलियस बो रहा था और दान दे रहा था, उसे मालूम नहीं था, लेकिन वो अपने परमेश्वर के वचन में लिखा है बोना है तो वो बोता जा रहा था। वचन में लिखा है प्रार्थना करने तो वो प्रार्थना कर रहा था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसकी प्रेयर को भी याद किया और उसके दान को भी याद किया, और क्या हुआ? उसके घर में साल्वेशन हुई, मुक्ति आई। कुछ लोग बड़ी कंप्लेंट करते हैं, मेरा भाई नहीं बचता, मेरा बाप नहीं बचता, मेरी मां नहीं बचती, मेरे लोग नहीं बचते। क्यों नहीं बचते? आपकी लाइफ में दो चीजें होनी चाहिए, एक उपवास सहित प्रार्थना, और दूसरा बीजों को बोना, दान को देना, टाइथ को देना। अगर ये दो चीजें आपकी लाइफ में हैं तो वचन कहता है उद्धार आया कुरनेलियस की लाइफ में और हीलिंग आई पौलुस की लाइफ में। तो उद्धार भी आपकी लाइफ में होगा और हीलिंग भी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं इस वचन को जब आप पूरा करेंगे, मैं आपको भविष्यवाणी दे रहा हूं, मैं आपके परिवार में हीलिंग को होता हुआ, बड़ी हीलिंग को होता हुआ देख रहा हूं, बड़े छुटकारे को आपकी लाइफ में होता हुआ देख रहा हूं। मैंने ऐसे लोगों को आते हुए देखा है जो मेंटरशिप के नीचे हैं या और भी विश्वासी हैं, चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, चर्च में आते हैं, बोलते हैं हमने आपको इतने लाख का बीज देना है। मैं सोचता हूं परमेश्वर ये इतना बोते हैं। और जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था तो थोड़े दिन बाद मुझे उनका मैसेज आया कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बड़े रास्ते को खोला है, एक बड़ा प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, ये करोड़ों का है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये आपका प्लान था? कहते नहीं, हमने कभी सोचा भी नहीं सपने में, लेकिन जब हमने बीजों को बोया तो परमेश्वर ने हमारी बुद्धि को खोल दिया, आइडियाज परमेश्वर देने लग गया और हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट खोला है। और परमेश्वर ने मुझसे कहा वो प्रोजेक्ट इतना कामयाब होगा कि जिस कारण वो बीज बो रहे थे वो भी छोटा हो जाएगा प्रोजेक्ट उसके सामने जो परमेश्वर ने देने वाला है। जब मैं कनाडा में था तो इस बार मैं किसी पॉलिटिशियन से नहीं मिला। मुझे मीटिंग में, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स थी, बहुत टाइम लगा मीटिंग्स में, और उसके बाद मैं एक आइलैंड पे चला गया और वहां मैंने अपने परिवार के साथ एक समय को बिताया। तो मुझे अमेरिका से एक फोन आया जो एक व्यक्ति बिलियनर है। बिलियनर का मतलब होता है कि कम से कम उसकी लाइफ में 10-20 हजार करोड़ का वो मालिक है। जैसे एलन मस्क है, बिल गेट है, ऐसे ही वो व्यक्ति है, उसकी अपनी क्रिप्टो करेंसी, अपनी चीजें बहुत हैं उसकी। तो मैंने उनकी लाइफ में क्या नोटिस कर रहा था, उन जितने अमीर हैं अमेरिका के लोग हैं, अगर वो परमेश्वर में बड़े हैं, मैं क्या नोटिस कर रहा, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, लेकिन बहुत से परमेश्वर के जो लोग हैं उनके आसपास रहते हैं, बड़ी सी चैरिटी हैं, बहुत से परमेश्वर के काम हैं जो वो करते हैं। आज से 20 साल पहले, 2004 की स्टडी है ये, कि आज से 20 साल पहले दुनिया में जितना इवेंजलिज्म होता था, 90% इवेंजलिज्म अमेरिकी लोगों के द्वारा और अमेरिकी बिजनेसमैन लोगों के द्वारा स्पॉन्सर होता था। और इसीलिए अगर आज आप अमेरिका में देखेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस, सबसे ज्यादा बिलियनर, और अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो सबसे ज्यादा बोने की जो स्पिरिट है वो आपको अमेरिका में मिलेगी। कनाडा में भी नहीं मिलेगी, इंग्लैंड में भी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन अमेरिका में मिलेगी। सबसे ज्यादा बिलियनर्स अमेरिका में मिलेंगे। और पास्टर्स हैं आत्मा से भरे हुए जो बिलियनर्स हैं, विश्वासी हैं जो खुदा का काम करते हैं, बिलियनर्स हैं, और परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। कारण क्या? प्रेयर, और दूसरा बोना, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। और परमेश्वर ने उन्हें इतना बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि वो हजारों और लाखों लोगों के लिए छुटकारे का कारण बन रहे हैं। आमीन। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। जब डिलीवरेंस वीक्स की शुरुआत हो चुकी है, जब छुटकारों के हफ्तों की शुरुआत हो चुकी है, तो अगर आप वचन पे नहीं चलेंगे, आप जितने मर्जी स्पिरिचुअल हो, एक किसान जितना मर्जी अच्छा हो, वो अपनी जमीन के पास रो कर लाकर कभी भी फसल को पैदा नहीं कर सकता। अगर उसे फसल पैदा करनी है
तो उसे बीजों को बोना पड़ेगा। बिना बीज बोए उसकी लाइफ में कभी भी फसल नहीं आ सकती। परमेश्वर ने एक दिन मुझसे बात की। परमेश्वर ने कहा मुझे इतने लाख का बीज बोना है। मैं 20-30 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, एक बड़े बीज की। हालांकि मेरे लिए वो भी बड़ा बीज था। अगर वो इतना बड़ा मैं बीज बोऊंगा तो बड़ी चीजें, तंगी आ जाती है काम करने में, चीजें करने में, तो कुछ देर फिर लगते हैं उसको पूरा होने में, फिर काम शुरू होता है। लेकिन जब भी परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोलता है, हमें छुटकारा मिलता है। मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना, मैंने उस बीज को बोया, दिनों में रास्ते खुले, दिनों में सेवकाई ने वो जंप मारा जो इमेजिनेबल नहीं था। इतना बड़े हम उस बीज के बाद। रीजन क्या? जब भी परमेश्वर आपको छुटकारा देता है वो अपने वचन को भेजता है, अपने वचन को भेजता है। कई बार मेरी लाइफ में छुटकारा हो जब परमेश्वर ने वचन भेजा, प्रार्थना कर। मैंने 6-6 घंटे 8-8 घंटे प्रार्थना की है। जब कई बार परमेश्वर मेरी लाइफ में छुटकारा देना चाहता है, वह मुझे बड़ा बीज बोने के लिए बोलता है, तब मैंने अपनी लाइफ में छुटकारा देखा है। आज वही शुरुआत में अपनी लाइफ की जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आज इस वचन के जरिए मैं आपकी लाइफ में आज इंपार्ट कर रहा हूं कि जब भी आपकी लाइफ में आपको छुटकारा चाहिए, वो आपके परिवार का हो, साल्वेशन का हो, मुक्ति का हो, चंगाई का हो, वो पर्सनल हो, वो फैमिली का हो, वो कैरियर का हो, दो चीजें आपकी लाइफ में मस्ट हैं जो होनी चाहिए। एक उपवास सहित प्रार्थना और दूसरा बोना। अगर ये दोनों चीजों में एक भी कमी आपकी लाइफ में है, आप बड़े छुटकारे की ओर कभी नहीं बढ़ सकते। ये मेरी लाइफ की टेस्टिमनी है। कई बार मेरे लिए बीजों को बोना आसान नहीं था। कई बार मैं चर्च में बैठा और परमेश्वर ने पूरा बटुआ, पूरा पर्स मुझे बोने के लिए, पूरा अकाउंट खाली करने के लिए बोला। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरे लिए इजी नहीं था। लेकिन आज मुझे मालूम है, बहुत से पास्टर्स से, बहुत से लोगों से, सेवकाइयों से मिलता हूं, क्यों लोग नहीं बढ़ते? क्या परमेश्वर एक को बढ़ाना चाहता है, एक को उसी लेवल पे रखना चाहता है, एक को कहीं अधिक आगे ले गया? ऐसा परमेश्वर की ओर से नहीं है। ऐसा वो स्टेप्स हैं जो एक व्यक्ति बाय फेथ लेता है कि नहीं, मुझे ये काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बीजों को बोना है, मुझे प्रेयर बढ़ानी है। और जैसा आपका विश्वास होगा, परमेश्वर ने कहा, वैसा मैं तेरी लाइफ में कर दूंगा। आमीन। अब बाइबल क्या कहती है? पहला राजाओं 3 उसकी 4 और 5 में लिखा है, राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया। यहोवा को बलि देने के लिए वो गया, क्योंकि ऊंचा स्थान वही था। तब वहां वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। अपने पड़ोसी को बोलो जोर से कि खुदा छुटकारा देने वाला खुदा है। आमीन। अब यहां पर भी क्या हुआ? क्या कहता है वचन पिछली आयत में? कहता है उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। अगर आज एक भेड़ की कीमत 5000 है, 6000 है, तो 1000 भेड़ों की कीमत 50-60 लाख रुपया हो गई। और ये मेन बलि नहीं थी, ये तो जैसे रास्ते में, जैसे बोलते ना कि अभी तो स्नैक्स चल रहे थे, अभी तो रास्ते में सिर्फ सिंपल बलियां चल रही थी रास्ते में ही। और वचन कहता है वो बलि के बाद बलि देता जा रहा था, बलि के बाद लाखों रुपए की उसने बलि चढ़ाई। और परमेश्वर इस बलि से प्रसन्न हुए और परमेश्वर ने कहा, बोल क्या चाहिए, मांग, जो तुझे चाहिए कि मैं तुझे दूं वो मांग। और बाइबल कहती है स्वप्न में ही सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा और परमेश्वर ने उसे बुद्धि भी दी और पैसा भी दिया, क्योंकि उसने बाप ने एक बड़े बीज को बोया था। जब भी आप मेरी बात को नोटिस कर लेना, बाइबल में जब भी एक व्यक्ति प्रार्थना के साथ अपने बीजों को उसने बोया है, छुटकारा उसके पीछे जरूर आया है। 100% उसकी लाइफ में छुटकारे ने एंटर किया है। और बिना छुटकारे के एक क्रिश्चियन किसी काम का नहीं है, क्योंकि छुटकारा ही है जो आपको दूसरों से अलग करता है, जो परमेश्वर के हाथ को आपकी लाइफ के ऊपर प्रूफ करता है, जिसे देखकर दुनिया आपकी और परमेश्वर की ओर बढ़ती है, जिसे देखकर आपका परिवार भी कई बार सेव हो जाता है। वो छुटकारा है और प्रभु का हाथ है। और वचन क्या कहता है? उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। परमेश्वर कई बार इमोशनल नहीं है। कुछ गीत इमोशनल होते हैं लेकिन वो अच्छे नहीं होते। आप यीशु के लिए पागल मत बने, क्योंकि यीशु ने आपको सियाना होने के लिए बुलाया है। कई बार ऐसी चीजें हम बोल देते हैं जो बिब्लिकल नहीं होती।
कई बार हम बोलते हैं यीशु पैसा नहीं देखता, ओ दिल देखता, लेकिन वचन में ये लिखा है साफ साफ कि वो देखता है कि आपके हृदय में क्या है और आपका बीज क्या है। और वचन कहता है कि जब लोग उस ऑफरिंग बॉक्स में पैसा डाल रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे कि उस विधवा ने क्या डाला। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को जरूरत है, क्योंकि जब एक इंसान अपने पैसे पर से भी अपने प्यार को हटा लेता है और प्रभु के लिए बोता है, वो ये साबित करता है कि उसकी लाइफ में पहला स्थान परमेश्वर का है और उसको देखकर परमेश्वर छुटकारे को उसकी लाइफ में भेजते हैं। आप जब भी बाइबल में एक मेजर छुटकारे को होता हुआ देखेंगे, आप हमेशा दो चीजों को जरूर देखेंगे, एक होगी प्रार्थना, दूसरा होगा बीज। ये दो चीजें हमेशा आपके आगे आगे चलेगी। जब छुटकारा परमेश्वर ने आपको देना होगा, आप इन दो चीजों की ओर आकर्षित हो जाएंगे और करने लगेंगे। और जिस दिन आप उपवास सहित, रोजों सहित प्रार्थना करना शुरू कर देंगे और जिस दिन आप बीजों को बोना शुरू कर देंगे, और वो बीज जो आपको हिलाए, वो बीज जो आपको पेन दे, आपको दर्द दे, हम भी बीजों को बोते हैं। आसान नहीं है, पेन होती है कि ये कैसे करेंगे, अगर ये काम करेंगे तो ये काम कैसे करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है जब हम बीजों को बोते हैं और प्रार्थना करते हैं, छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर करता है। दोनों हाथों को उठाओ, यीशु के नाम में छुटकारा आपकी लाइफ के अंदर एंटर करे। सिर्फ हिलाओ अपने हाथों को, उठाओ अपने हाथों को, हिलाना मत। अपने हाथों को उठा के रखो, सिर्फ हिलाना मत। यीशु मसीह के नाम में दूत आपके हाथों को टच करें, रिलीज करें छुटकारे को आपकी लाइफ के अंदर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आज से इस वचन को सुनने वाले लोग उपवास सहित प्रार्थना करने का मसा और बोने का मसा पाएं और बड़े छुटकारे आपको फॉलो करें, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम।